अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स, आई एम फैसल यूनुस, रिकॉर्डिंग नंबर 13 के साथ आपके खिदमत में हाजिर। सबसे पहले बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी बोर्ड्स 9th 10th में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को कहें कि मोबाइल फ़ोन पर या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने की रिक्वेस्ट करें। आप डेली 1 से 2 घंटे लाजमी ऑनलाइन क्लासेस लें ताकि जब आप स्कूल जाएं तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपको पता हो कि क्या पढ़ना और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी चार्जेस के फ्री में ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आप जूम पर भी क्लासेस ले सकते हैं और तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट की तालीमी वीडियोस आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। हम अपना रिकॉर्डिंग नंबर 13, आज का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 3 था, पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। हमने इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। पीरियोडिक टेबल है क्या, पीरियड्स क्या है, ग्रुप्स क्या है, एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए गए, एटॉमिक नंबर, ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आगे जितना भी हम डिस्कस करेंगे मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि पीरियड्स होते क्या है, पीरियड्स में अरेंजमेंट किस तरह एटॉमिक की, और वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स किसे कहते हैं, ग्रुप्स कितने हैं हमने ये भी पढ़ा है। पीरियड 7 है, ग्रुप्स 18 है और ये सारी चीजें हम। और एक और चीज थी कि ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी आपको, 9th क्लास का ग्रुप, 10th क्लास का ग्रुप। तो 10th क्लास का ग्रुप है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो गए, उनकी प्रॉपर्टीज सेम हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपना फर्दर मूव करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक की तरफ, जो है पीरियड्स। इसको इन्होंने आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक ने इसको मजीद आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम उसी टेक्स्ट बुक के से ही टॉपिक वाइज आगे मूव करते हैं। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड, जो पहला पीरियड होता है वो कहलाता है शॉर्ट पीरियड। हमने पहले पढ़ा था कि पहले पीरियड में हमने कहा था कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। इसके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम। पहले पीरियड में मैंने बताया था आपको कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, हाइड्रोजन, और दूसरा हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स। इन पीरियड्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। याद है ना, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स, जिसमें कितने एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट्स थे। तो ईच ऑफ देम हैज 8 एलिमेंट्स इन इट। सेकेंड और थर्ड एलिमेंट्स पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, आप कहेंगे सर 8 एलिमेंट्स। ये हम डिस्कस अच्छी तरह कर चुके हैं। सेकेंड पीरियड कंसिस्ट्स ऑफ, अब सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये कुछ नाम बता रहे हैं। वो कहता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड किस पे होता है, नियोन पे। जो कि नियोन क्या है, एक नोबल गैस है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए इसका ऑक्टेट शेल पूरा होता है। तो ये एलिमेंट्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स, मैंने कहा था ये लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। क्यों लॉन्ग पीरियड्स, क्योंकि उनमें अब एलिमेंट्स की तादाद 8 नहीं बल्कि कितनी होती है, 18 होती है। Each one of them consists of 18 elements। हर किसके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। That's why we have called long periods। शॉर्ट पीरियड्स पहला पीरियड था, शॉर्ट पीरियड बहुत ही छोटा पीरियड जिसमें कितने एलिमेंट्स थे, 2 पीरियड। फिर आते हैं 2 सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, जिसमें जिनको हम नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। इनमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। फिर आते हैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड। उन फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, जिनमें एलिमेंट्स की तादाद होती है 18। अब जबकि 6 और 7th पीरियड, ये 6 और 7th पीरियड आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड्स। याद है ना, मैंने कहा था इनके अंदर 18 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, 32 तक एलिमेंट्स होते हैं।
तो 6 वाला पीरियड और 7th periods are called very long periods. In these periods, after atomic number 57 atomic number के बाद and 89 two series of 14 elements each were accommodated. यानी 57 एटॉमिक नंबर के बाद और 89 एटॉमिक नंबर के बाद दो तरह की सीरीज इसमें आ जाती है। मैं इसको आप पहले बता देता हूँ, फिर इसको आपको क्लियर हो जाए, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। ये देखो 57 एटॉमिक नंबर और 89 एटॉमिक नंबर, इनके बाद सीरीज इनकी मजीद सीरीज चेंज हो गई है। ये देखो 57 से नीचे एक और सीरीज आ गई है जिसका एटॉमिक नंबर है 58, 59, 60, ये पहली सीरीज। और जो 89 की जो एलिमेंट्स के बाद जो एक और सीरीज थी वो किस पे शुरू हुई थी? 90, 91, 92, 90। अब खुद देखो छठे पीरियड में 57 के फौरन बाद 72 आ रहा है, इसका मतलब है बीच वाले एलिमेंट्स की तरह बीच वाले एलिमेंट्स की एक अलग सीरीज बन गई। इसी तरह इधर 7वें पीरियड में देखो 88 है, फिर 89 होना तो 90 चाहिए था, तो लेकिन 104 एक एलिमेंट आया, इसका मतलब है बीच वाले एलिमेंट्स की एक और सीरीज बन गई है जो कि नीचे दी गई। और याद हो तो हमने इस सीरीज को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा था। हम आगे इसका मजीद आगे देखते हैं। 57 टू सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स और उनकी सीरीज में कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं? 14 नीचे नीचे जो कितने एलिमेंट्स थे 14 वर accommodated because of space problem. These two series were separately. अब इतनी जगह नहीं थी इसलिए हमने इसको सबसे नीचे रख दिया below the normal periodic table to keep it in a manageable and presentable form. भाई यहाँ इतनी जगह नहीं थी, बड़े एलिमेंट्स होते तो हमें लंबा कोई और पीरियड बनाना पड़ता। हमने आसानी के तौर पे उन दो जो सीरीज बनी थी एलिमेंट्स की वो नीचे रख दी। Since the two series apart after lengthenum atomic number कितना था? 57 and actinum जिसका नंबर था 18. So these two series of elements are now 57 जो lengthenum के बाद एक सीरीज शुरू हुई उसको हमने नाम दिया lengthenides, और जो 89 एटॉमिक नंबर के बाद एक्टिनियम की एक सीरीज शुरू हुई उसको हमने नाम दे दिया एक्टिनाइड्स। याद है ना, दो सीरीज बनी थी, ये मैं ऐसे बता देता हूँ। ये देखो ये दो सीरीज बनी, यानी लेंथनम 57 के बाद ये सीरीज बनी। लेंथनम 57 है जिसके बाद एक नई सीरीज बनी, इस सीरीज का नाम दे दिया लेक्टिनाइड्स। अब एक्टिनम के बाद एक और सीरीज बनी जिसको नाम दे दिया एक्टिनाइड्स। दो सीरीज बनी, ये सीरीज, इसके बाद की ये वाली सीरीज आ गई और उसके बाद की ये वाली, ये अलग एलिमेंट से इनको हमने अलग लिख दिया। तो ये चीज वो बता रहा है कि इस तरह की ये चीज कर। अब वो कहता है सीरीज ऑफ नेम 89। अब ऑल द पीरियड्स, हर पीरियड एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल एंड एंड्स एट नोबल गैस। ऑल पीरियड्स एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद अल्कली मेटल एंड एंड क्या होता है? हर पीरियड, तमाम पीरियड ऐसे ही होता है सिवाय पहले वाले के, फर्स्ट पीरियड के, जो कि स्टार्ट विद हो रहा है अल्कली मेटल से और एंड हो रहा है नोबल गैस। It is to be observed that number of elements in a period is fixed because of maximum number of electrons which can be accommodated in particular valence shell of the element. वो कहते हैं जब across the period हम जाएं तो शेल जो होंगे वो सेम होंगे। अब जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल इसका 2 है, अब इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब है इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, ऐसे ही अब इसका आगे की तरफ जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो शेल तो सेम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, समझ आई? शेल नहीं बढ़ रहा। अब ये 3 है तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा, तो एटॉमिक नंबर इस तरह बढ़ रहा है, शेल वही है जबकि इलेक्ट्रॉन उसी शेल में बढ़ रहा है। लेकिन जब मैं ग्रुप की तरफ जाऊं, नीचे की तरफ जाऊं, तो उसमें शेल बढ़ रहे होते हैं, यानी पहले एक शेल था, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा। अब खुद देखो इसका साइज बढ़ रहा है ना, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, जबकि मैं ऐसे जाऊं तो एटॉमिक साइज बढ़ नहीं रहा। ये हम इसको आगे डिस्कस करेंगे जब हम एटॉमिक साइज की बात। तो वो ये बात नोट कर रहा है कि बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे which can be accommodated in particular valence shell, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जितने भी वो आगे बढ़ रहे हैं वो एक ही शेल में जा रहे हैं, ये नहीं कि वो नया शेल बना रहे हैं। ये कब बात कर रहे हैं? जब हम अक्रॉस पीरियड जाएं,
लेफ्ट से राइट जाए, जब हम उसमें जाएं, पीरियड्स में जाएं, उसकी बात कर रहे हैं। अब इसकी बात ये करने के बाद हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं अपना। अब ये पीरियड्स की बात कर रहा है, ये पीरियड को शो कर रहा है, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, 7, ये हमने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका है। 6 और 7 पीरियड के बाद 57 के बाद एक और सीरीज आई है, उसने नीचे लिख दी। फिर 89 के बाद एक और एक्टिव नाइट्स की सीरीज आई है, उसने नीचे लिख दी। तो ये सारे पीरियड्स हैं। अब ये समरी दे दी है, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है। पीरियड नंबर 1, जिसको हमने नाम दिया शॉर्ट पीरियड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर कितनी है, यानी कितने एलिमेंट्स, रेंज कितनी है? 1 से 2 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स मौजूद है। सेकंड और थर्ड पीरियड को उसने कहा नॉर्मल पीरियड है। सेकंड और थर्ड पीरियड नॉर्मल, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 8। ये अगर आप समरी याद कर लेना, आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी कि कौन सा पीरियड में कितने एलिमेंट है। तो सेकंड और थर्ड पीरियड को नॉर्मल पीरियड कहते हैं, जिसमें एलिमेंट्स की तादाद है 8। तो ये पहला जो सेकंड पीरियड है, उसमें एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक रेंज है? 3 से लेके 10 तक। अब देखो 3 से लेके 10 तक, यानी पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें शेल नहीं बढ़ रहे, हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। यानी एक शेल है, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर हम क्या कर रहे हैं? चौथा डाल रहे हैं, पांचवा डाल रहे हैं, हम नया शेल नहीं बना रहे। ये बात आगे आपके काम आएगी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर है 3 से 10। तीसरे पीरियड की रेंज है 11 से लेके 18 तक। चौथा और पांचवा पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे? 18। याद आ रहा है ना? 18, 19 से लेके 18 कर लो तो 36 हो जाएगा। 19 से लेके 36 तक गिनती करो तो 18 एलिमेंट आते हैं। 37 से गिनती करो 54 तक तो 18 एलिमेंट्स आते हैं। जबकि आखिरी के जो पीरियड्स हैं 6, 7, जिसे हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, इसमें 32 और 32, 55 से 86 और 87 से ये कुछ चीजें हैं जो आपने देखनी है। अब आ जाते हैं ग्रुप्स की तरफ। ग्रुप 1 कंसिस्ट्स ऑफ, पहला ग्रुप किस पे कंसिस्ट होता है? हाइड्रोजन पे, लिथियम पे, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। पहले ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं? 7। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। Although elements of a group do not have continuously increasing atomic number, वही बात आ गई कि जो एटॉमिक नंबर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा, yet they have similar electronic configuration। लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिमिलर। पहला ग्रुप है, इसके अंदर है कि बैलेंस शेल। देखो ग्रुप नंबर 1 है तो इसका मतलब है बैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर? 1 ही होंगे। आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे। और कौन से सब शेल में होंगे? एस वाले में, याद है ना? एस ब्लॉक वाले, इन देयर बैलेंस शेल। दैट इज द रीजन एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड अ फैमिली। तो जो उस ग्रुप में एलिमेंट्स रहते हैं उसको हम फैमिली कहते हैं। जैसे 9th क्लास आप है तो आप एक फैमिली की तरह रहोगे, एक ग्रुप है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वही वाली बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है इनके वैलेंस शेल के अंदर। दे आर गिवन द फैमिली नेम ऑफ अल्कली मेटल। उनको हम कौन सा मेटल कहते हैं? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स जब भी कहेंगे आप कहोगे कि फर्स्ट ग्रुप वाले जो होंगे वो अल्कली मेटल्स होंगे। उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। The groups 1 and 2 and 13 से 17 contain normal element। अब जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये 2 ग्रुप हो गए, और 13 से 17 ग्रुप, 4 और लगा लो, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5 ग्रुप कंटेन द नॉर्मल एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं? नॉर्मल होते हैं, कोई इसमें वो नहीं, सेम चीज होती है, ठीक है। इन द नॉर्मल एलिमेंट्स क्या मतलब है? ऑल द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। कि जितने भी इनर शेल होते हैं, जितने भी शेल है उनके अंदर, वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स के उनके जितने भी इनर शेल इलेक्ट्रॉन है वो फिल होते हैं। ओनली द आउटर मोस्ट शेल आर इनकम्प्लीट। उनके सिर्फ आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? इनकम्प्लीट। ये देखो ना, एक
ये इनर शेल है, ये कंप्लीट होगा तो मैं दूसरे में जाऊंगा, वो भी शेल। सिर्फ उनका आखिरी वाला क्या होता है, पूरा नहीं होता। किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, आखिरी वाला शेल उनका पूरा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 की बात करें, एक ग्रुप 17 लेते हैं, उसकी बात करें, उस ग्रुप का नाम है हेलोजेंस। एक फैमिली का नाम है, उसको हमने दे दिया हेलोजेंस। है 7 इलेक्ट्रॉन, उस उनके एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में। जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे उनके हर आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। तो याद रखो 7 है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहते हैं पूरा हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ग्रुप 3 से 12 जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 3 से 12 का ट्रांजिशन एलिमेंट, उनको क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब उनकी वैलेंसी डिफरेंट होती है। इन दीज एलिमेंट्स सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, उनका जो सब शेल होता है वो कंप्लीशन की प्रोसेस में होता है, वो नॉर्मल एलिमेंट नहीं होता। ट्रांजिशन कहते हैं तब्दीली, चेंजिंग आती है उनके अंदर, वक्फे वक्फे से चेंजिंग आती रहती है, वो इसलिए हम उसको अलग ग्रुप में रखते हैं। ये कुछ ग्रुप्स है, इन ग्रुप्स को देखा हमने। अब यहाँ पे देखें, डिस्कस करें। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ठीक हो गया। पहले ग्रुप को उसने कहा था अल्कली मेटल होते हैं, याद ना, पहला ग्रुप अल्कली मेटल। फिर उसने कहा था ग्रुप नंबर 13 से लेके 17 वाले ये नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, यानी इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो पूरा नहीं होता, फिल नहीं होता। जबकि 18वां अगर ग्रुप देखे तो इसके सारे एलिमेंट्स आखिरी शेल में पूरे होते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स तो मस्ट होते हैं इसके आखिरी शेल में, इसलिए ये नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं कहते। जबकि याद है 3 से 12 वाला, ये 3 से जो 12 वाले ग्रुप में ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन, तब्दील, चेंजिंग वाले। इनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है, इनके सब शेल की वैलेंसी चेंज होती है, तो इसलिए हम इसे अलग ग्रुप्स में रखते हैं, ठीक हो गया। तो ये 3 से 12 वाला अलग ग्रुप्स हो गए, 1 से 2 ये 2 अलग ग्रुप, और 13 से 17 वाले अलग ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप्स हैं। टोटल कितने, 18 ग्रुप्स ये लिखा हुआ है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये अप टू 100। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये देखें यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। पहला 1 इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी शेल में, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का मैंने बताया था ना, आखिरी शेल वाले को कहते हैं वैलेंस। एक आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप नंबर क्या हुआ, आप कहेंगे 1। उनको हम कौन सा नाम देते हैं, फैमिली का नाम अल्कली मेटल्स। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस पे ही एस क्या होगा, 1 होगा। एन कोई भी हो सकता है, एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तीसरा यानी पीरियड के हिसाब से भी हम कह सकते हैं, चौथा हो सकता है। लेकिन एस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जैसे सोडियम में एस की वैल्यू क्या थी, 1। अब अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 2। याद समझ आ गया ना, सिंपल। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 2। इसको हम कौन सा नाम देंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या नाम देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आगे चलते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 13 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ग्रुप नंबर क्या हो गया, 13। पहले 2 इजी है कि 1 है तो ग्रुप नंबर 1, 2 है तो 2। यहाँ थोड़ा सा है देखने की बात है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ग्रुप नंबर होगा 13। इस फैमिली को हम कहते हैं बोरॉन फैमिली। ये पी ब्लॉक में इसका खत्म होता है, तो ये पी ब्लॉक में ही आता है। P1 पी में इसके इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ग्रुप नंबर 14, जिसका नाम है कार्बन फैमिली। इसका पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। 5 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में, ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली है। कौन सी फैमिली है, नाइट्रोजन। देखो ये नंबर से याद रख सकते हो, 3 है तो 13, 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16। ये देखो एक तो वैसे लगा दो, बाकी 6 की जगह 6, 7 इलेक्ट्रॉन 17, 8 इलेक्ट्रॉन 18। ये नाइट्रोजन फैमिली है, इसके अंदर पी के अंदर 3। अब मैं कहूँ ये किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, जो पहले जो 2 ग्रुप है ये किस ब्लॉक से करते हैं, तो आप कहोगे सर एस ब्लॉक। वो क्यों, क्योंकि आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है ना वो किस सब शेल में आ रहे हैं, एस वाले। मैं कहूँ ये सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग।
आप कहोगे सर पी ब्लॉक से, मैं कहूंगा क्यों, कि सर जितने भी आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सेक्शन में जा रहे हैं, पी। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 16 ग्रुप नंबर ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन 17 ग्रुप नंबर हैलोजन फैमिली कहते हैं, जिसके अंदर Np5 यानी पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 18वां ग्रुप सबसे लास्ट ग्रुप, इसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। और मैंने कहा था इसके आखिरी शेल में जो पूरे होते हैं, देखो पी के कितने हो गए 6, अब ये इलेक्ट्रॉन पूरे हैं 6 जमा 2 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे। ये कुछ ग्रुप्स हैं, आप इस तरह इसको आसानी से देख सकते हैं। ग्रुप में इस टेबल को भी आप याद कर लोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद है ना सब शेल की हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि वो वाली कॉन्फ़िगरेशन। हम आगे अब मूव करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। ये मेन टॉपिक है, ये देखना है कि पीरियोडिसिटी ऑफ, अब पीरियोडिक टेबल तो हमने बना दी, अब देखते हैं कि एलिमेंट्स किस तरह अरेंज हुआ है, वो भी देख लिया हमने। अब देखें उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। सबसे पहले है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। एलिमेंट्स तो देख देख के आप सुना है, इतना एलिमेंट है, इतना एटम्स है, ये है, उसका एटॉमिक साइज क्या है, उसका एटॉमिक रेडियस क्या है, ये इसमें हम देखेंगे। As we know that atoms are very small, atoms हमें पता है बहुत स्मॉल है, हम उसको देख भी नहीं सकते, don't have defined boundaries, ना हम देख सकते हैं उसके कितने मीटर है, कितने नैनोमीटर है, कुछ नहीं, that fix their size। तो हम क्या करते हैं, so it is difficult to measure the size of an atom। ये बहुत मुश्किल है कि हम एटम का साइज measure कर सकें, क्योंकि वो नजर ही नहीं आता, आंख से देख ही नहीं सकते। Therefore the common method to determine the size of atom, अब साइंटिस्ट ने कहा क्या करें, तो उसने कहा एक कॉमन मेथड कर लेते हैं जिससे हम साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। इज अज्यूम दैट एटम्स आर स्फीयर, हम ये देख लें कि एटम क्या है, स्फीयर है, गोल सर्कल से, यानी सर्कल टाइप का एक एटम है, ये अज्यूम कर ले, फर्ज करा था उन्होंने, ठीक है। व्हेन दे लाई क्लोज इच अदर, वो कहता है जब ये दो एटम एक दूसरे आपस में, यानी दो एटम्स आपस में मिल रहे हैं, कंबाइन यानी एक दूसरे के साथ पड़े, they touch each other, तो ये क्या करते हैं, टच करते हैं each other। फॉर एग्जांपल उसने कहा दो एटम्स है, वो आपस में पड़े हैं, एक साथ रखे हुए, तो वो क्या करते हैं, आपस में टच कर सकते हैं। अब हमें एटम्स, दो एटम्स मिल गए और वो आपस में टच कर रहे हैं। अब half of the distance between the nuclei to bonded atom is referred as atomic radius of atom। अब ये देखो, ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, ये दोनों आपस में एक साथ रखे हुए हैं, अब ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं इधर से, ठीक है। अब वो कहता है इस वाले का सेंटर पॉइंट, इस वाले का सेंटर पॉइंट, अगर इनके दरमियान हम डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस आ रहा है 154 पिकोमीटर, पीएम के इसका मीटर होता है, यानी ये मेयर का एक यूनिट है। तो एटम छोटा है तो इसके लिए हम पिकोमीटर यूज करते हैं, पीएम यूज कर रहे हैं, ठीक है। 154 इसके अंदर साइज है। अब वो कहे ये एटॉमिक रेडियस, अब ये दोनों का एटॉमिक रेडियस है, एक आधा इसका आधा इसका। अब हमने तो एक का पता करना है ना, एक एटम का पता करना है ना। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम इज द एलिमेंटल 154 pm। वो दो एटम आपस में बॉन्ड किए हैं, दोनों का सेंटर पॉइंट मैंने आपस में मिलाया तो उनका डिस्टेंस बना 154। अब लेकिन मुझे तो एक एटम का साइज चाहिए ना, दो का तो नहीं चाहिए। अब दो का तो मैं क्या करूंगा, उस 154 को, क्योंकि दो एटम थे तो मैं 154 को डिवाइड कर दूंगा 2 से। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज किसका आ जाएगा, एक एटम का आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो एक एटम है इसका एटॉमिक रेडियस, इसका साइज है 77। यही हमने ढूंढना था। इस तरह हमने पता चलाया कि एक एटॉमिक साइज, एक एटम है उसका रेडियस कितना है। तो इट मींस इट्स हाफ 77 pm इज रेडियस ऑफ कार्बन एटम। तो ये किसने कहा कि ये जो 77 है ये का रेडियस है कार्बन का। यही रेडियस हम आगे यूज करते हैं। हम टोटल मेजर तो नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने कहा एक रेडियस मिल गया। तो कार्बन एटम का रेडियस कितना हुआ, 77। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस क्या हुआ कार्बन का, 77 एक एटम का। तो इस तरह हमने ये मेजर किया।
अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अब वो कहता है व्हेन वी मूव, वो कहता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं पीरियड में, although atomic number increase, although atomic number increase कर रहा है, 1 2 3 4, मैंने कहा था ना इस तरह इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, yet the size of atom decrease gradually। क्या मतलब है, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वो कह रहा है साइज डिक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली। अब उसके रीजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम अक्रॉस पीरियड जाते हैं पीरियड के जरा, यानी लेफ्ट से मैं राइट की तरफ जा रहा हूं ऐसे करके, तो वो कह रहा है एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, हालांकि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी एक एलिमेंट 1 है तो अगला एलिमेंट क्या होगा 2, उससे अगला 3, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन एटॉमिक साइज कम क्यों हो रहा है। तो प्यारे बच्चों मैंने एक बात बताई थी आपको कि शेल नहीं बढ़ता, शेल क्या होता है, शेल हमेशा कांस्टेंट रहता है, सिर्फ उसके अंदर क्या बढ़ रहे होते हैं, एलिमेंट्स बढ़ रहे होते हैं, पहले एक एलिमेंट्स था, एक इलेक्ट्रॉन था सॉरी, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा। अब मेरी बात सुनो, ये बीच में है न्यूक्लियस, अब जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस की पावर हर इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल सर, जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे न्यूक्लियस अपनी फोर्स उतनी लगाएगा, अब जितनी फोर्स ज्यादा लगाएगा वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जब वो खींचने की कोशिश करेगा उस वजह से क्या एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस वो कम नहीं हो जाएगा। जैसे एक ये देखो, ये देखो, ये मेरा हाथ है, इतने ये पहले इसका साइज था, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ा दिए मैंने इसमें हाथ पे, तो जो न्यूक्लियस है वो उसको खींच रहा है, अब देखो ये हाथ सिकुड़ रहा है ना, तो इसलिए एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता जाता है जैसे हम लेफ्ट से राइट। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन्स बढ़ रहे होते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये बात आपने याद रखनी है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज होता है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का चार्ज, ठीक है। तो ये देखो, इट इज बिकॉज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ग्रेट, न्यूक्लियर चार्ज के जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है, एटम की तरफ खींचने की कोशिश करती है, जिसके नतीजे में उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, because of addition of more and more protons in the nucleus। मैंने वही बात की है ना। अब आप कहोगे न्यूक्लियस की फोर्स क्यों बढ़ी, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, क्या प्रोटॉन 5 नहीं होंगे, मैंने कहा था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं न्यूट्रल एटम, तो जब 5 प्रोटॉन बढ़े तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी हो गई, 5, अब पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज हो गया ज्यादा, पहले न्यूक्लियर चार्ज था 2, अब हो गया 5, अब वो ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस किस, अब प्लस है प्रोटॉन, अब प्लस साइन जितना ज्यादा बढ़ेगा वो नेगेटिव चार्ज को उतना अपनी तरफ खींचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये एक रीजन है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ कि हम पीरियड की तरफ जाएं, अक्रॉस पीरियड लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक साइज कम क्यों होता है, तो आप कहोगे सर कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, जब प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज आप समझ आ गई, प्रोटॉन ज्यादा बढ़ेंगे तो वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक रीजन दे दें सर, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज करता है, न्यूक्लियस ज्यादा ताकत लगाता है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, तो वो एटम क्या हो जाता है, सिकुड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज कम हो जाता है। But on the other hand, addition of electrons takes place in the same valence shell। ये भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक ही शेल में क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, shells do not increase।
अगर वो शेल से बढ़ जाते तो फासला ही बढ़ जाता, लेकिन शेल नहीं बढ़ा, शेल वही है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ रहे हैं। यानी ये एक ही शेल है, मैं बार बार ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक ही शेल है, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज, यानी प्रोटॉन्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियस ज्यादा ताकत लगाएगा इलेक्ट्रॉन खींचने की, जिसके नतीजे में साइज कम होगा। जब आपको कोई ज्यादा पकड़ेगा, आप दूर बेशक खड़े हो जाओ, कोई हाथ से आपको ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, तो आप उसकी तरफ जाओगे ना, जब जाओगे तो एरिया कम होगा। अब यही बात अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ये देखो, ये बात इधर देख लो, सेकंड पीरियड में लिथियम से बेरिलियम की तरफ जा रहा हूँ, कार्बोन की। अब ये तो कोई इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, 5 है। अब एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन साइज देखो, इसका 152 था, अब इसका 113 हो गया, फिर 88। अब देखो इनका साइज कम होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं और एक ही शेल में जा रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है। अब मैं ये, इसकी रीजन सिंपल यही है कि जब भी हम इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम होता है। अब मैं ग्रुप की तरफ आऊं, ऊपर से नीचे की तरफ आऊं, अब देखो ये हाइड्रोजन का साइज देख तुम्हारे आपके सामने है, लिथियम का साइज उससे बड़ा है, सोडियम का साइज उससे बड़ा है, पोटाशियम का साइज उससे बड़ा है, रुबीनियम का उससे बड़ा है और सीजियम का उससे बड़ा है। तो मैं ये कह सकता हूं, जब आप लोग ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम की तरफ जाओ तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि इसके शेल बढ़ जाते हैं। पहले हाइड्रोजन का एक शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, लिथियम का एक और शेल आ जाएगा और सोडियम का एक और शेल आ जाएगा, पोटाशियम का एक और शेल। अब तक शेल बढ़ रहा है, अब ये न्यूक्लियस है, अब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, कि एक शेल का डिस्टेंस, फिर दो, तीसरा, अब इतना डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। सवाल आपसे यही आएगा कि एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड, यानी पीरियड में एटॉमिक रेडियस कम होगा या ज्यादा? आप कहोगे एटॉमिक रेडियस पीरियड में कम होगा। और अगर मैं कहूं कि ग्रुप की बात करें, ग्रुप की नाम जब भी आएगा तो आपके जहन में आ जाएगा टॉप से डाउन की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये ग्रुप है, और मैं अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊं तो ये पीरियड है। दो चीजें बतानी है आपने, कि पीरियड में इसका साइज बढ़ेगा या कम होगा, या ग्रुप में बढ़ेगा या कम होगा। तो ग्रुप वाली आपके सामने रीजन मैंने अभी आपको दे दी है कि शेल्स इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करता है और शेल्स। इसलिए मैं दोबारा एक और ग्रुप की देख लो। अब देखो, द साइज ऑफ एटम और देयर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप से बॉटम। कहता है साइज जो एटम है वो इंक्रीज करता है टॉप से बॉटम की तरफ इन अ ग्रुप के अंदर। ग्रुप की बात कर रहा है। इट इज बिकॉज, क्यों रीजन दे रहा है, न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अभी मैंने बताया हर उसमें जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे नया शेल आता जाएगा और नया शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। The trend of atomic size of transition elements has slight variation as considered in period. The atomic size of element first reduces or atoms contract and then is increased. ये ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है, ये ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे जब ट्रांजिशन। एटॉमिक रेडियस आपके सामने, लिथियम का 152 है, सोडियम का देखो बढ़ रहा है 186। ये ग्रुप की बात कर रहा हूँ जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। पोटाशियम 227, और क्यों, अब समझ आ गई। जब मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो उनका शेल इंक्रीज कर जाते हैं। शेल इंक्रीज, पहले इलेक्ट्रॉन पहले शेल में थे, अब और इलेक्ट्रॉन किसमें, दूसरे शेल में जाएंगे, तो इस तरह इनका शेल बढ़ता है। शेल बढ़ता है, यू नो, शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। पहले ये छोटा सा एटम था, उसका साइज इतना था, अब मैं शेल बढ़ाऊंगा तो वो एटम इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा। तो ग्रुप की बात आपको क्लियर हो गई कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, और डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है शेल्स की वजह से, एडिशन ऑफ शेल्स की वजह से। ये आज तक का हमारा था, इसको अच्छी तरह देखना कि डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड भूलना चाहिए। अक्रॉस द पीरियड जब भी मैं कहता हूँ वो पीरियड में कह रहा हूँ, लेफ्ट से राइट, और जब मैं ग्रुप की बात कर रहा होता हूँ टॉप से बॉटम कर रहा होता हूँ। ये आज तक का, ये आजकल का हमारा था आज का
ये लेक्चर इंशाल्लाह